अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल करम से आज हम अगली आयत करने लगे हैं, आयत नंबर 157। और अल्लाह के ही फजल करम से आज हम यहाँ तक पहुंच सके हैं जहाँ हमने आयत नंबर 1 से स्टार्ट किया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक, अल्लाह के फजल करम से आयत नंबर 157 तक हम पहुंच चुके हैं। और अल्लाह ताला आगे भी हमें इस पर जारी रखे, इसका ये मामला खत्म ना होने दे। आयत स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बी ज़िदनी इल्मा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना वो लोग जो यत्तबिऊना पैरवी करेंगे और रसूला उस रसूल की अन्नबिया नबी की अल उम्मिया जो उम्मी है, यानी जो इत्तिबा करेंगे रसूल नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, क्या मतलब, यानी कि इत्तिबा करना। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों उम्मी कहा गया? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम, दुनियावी तालीम हासिल नहीं की थी। ठीक है, दुनियावी एतबार से उन्होंने इल्म हासिल नहीं किया था। ठीक है, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा जाता है। तो और जिन लोगों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस किए गए थे वो भी उम्मी थे, यानी कि वो भी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। इसीलिए वो अहले किताब को, तो यहूदी और नसारा को बहुत आला समझते थे कि वो अहले किताब वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इनके इनमें ना कोई पहले किताब कोई आई थी ना कोई शरीयत। ठीक हो गया। आगे, अल्लजी वो जो यजिदूनहु वो पाते हैं उसे मकतूबन लिखा हुआ इंदहुम अपने पास, फिर तौराती तौरात में, वल इंजीली और इंजील में, यानी जिससे पाएंगे वो लिखा हुआ अपने पास तौरात में और इंजील में। इससे मुराद क्या है? यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशन गोई हुई हुई है, यानी कि उनका हाल है, उनका नाम, उनके बारे में जो खुशखबरियां आई हुई हैं, तो वो तौरात और इंजील में वो पाएंगे, यानी कि उन दोनों में ये वाज़िह वाज़िह इल्हामात उनकी मिलेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, आगे, या मुरुहुम वो हुक्म देता है इन्हें बिल मारूफी नेकी का, व यनहाहुम और वो रोकता है इन्हें अनिल मुनकरी बुराई से, व युहिल्लु और वो हलाल करता है लहुम उनके लिए अत्तय्यिबाती पाकीज़ा चीजें। अब क्या है, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो जात हैं जो क्या करते हैं, नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, और तीसरी चीज क्या बोली, पाकीज़ा चीजों को हलाल करते हैं। वयुहर्रिमु और वो हराम करते हैं अलैहिम उन पर अल खबाइस नापाक चीजें। ठीक है, खबीस चीजों को हराम करते हैं। वया दऊ और वो उतारता है अनहुम उनसे इसरहुम बोझ उनका, वल अगलाला और वो तोक अल्लती वो जो कानत थे वो अलैहिम उन पर। अब क्या कहा यहाँ तक? नंबर एक चीज नेकी का हुक्म देते हैं, नंबर दो चीज बुराई से रोकते हैं, नंबर तीन पाकीज़ा चीजों को हलाल करते हैं, ठीक है, नंबर चार हराम करते हैं नापाक चीजों को, और नंबर पांच उनसे बोझ उतारते हैं। ठीक है, फिर हम एंड में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या मतलब है बोझ उतारने का। और फिर आयत का अगला पार्ट क्या है, फल्लजीना पस वो जो आमनु ईमान लाए, बिही उस पर, व अज़्ज़रूहु और उन्होंने कुव्वत दी उसे, व नसरुहु व नसरुहु और उन्होंने मदद की उसकी, वत्तबऊ और उन्होंने पैरवी की उसकी, अन्नूरा उस नूर की, अल्लजी वो जो उनजिला नाजिल किया गया, माहू साथ उसके, उलाइका यही लोग हैं, हुमुल मुफलिहून वो जो फलाह पाने वाले हैं। अब मैं आपको ना थोड़ा सा वाज़ेह अल्फाज में आपको दिखाती हूँ, मैंने नोट किया हुआ है। अब देखें, और सबसे मजे की बात जो सब साइड में देखें कि क्या कहा जा रहा है, फलाह पाना। अब देखें, दुनिया में भी कहीं आपको ऐलान अभी मिल जाए कि इधर आके आप इधर आएंगे तो आपको इतने पैसे मिल जाएंगे, या आपको ये ओहदा मिल जाएगा, या आपको ये फील्ड मिल जाएगी, कुछ भी, तो सब कैसे उस तरफ दौड़ते हैं। अब आजकल ये हम देख लें, क्यों सब कंप्यूटर की तरफ भागते हैं, साइंस की तरफ, बायो और चीजें, आपको पता है ना साइंस को ज्यादा वैल्यू दी जाती है।
کیوں اس کی طرف کہ وہاں پہ کامیابی ہے، کامیابی اس کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں سب کچھ. یہاں پہ اللہ نے دیکھیں کامیابی کا بتا دیا، اور کامیابی سے مراد بھی کیا ہے؟ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی. صرف یہ نہیں کہ صرف ایک جہاں میں، دونوں جہاں میں کامیابی کے بارے میں بول دیا گیا. اب میں نے اسی آیت کو آپ کے لیے نا تھوڑا سا شارٹ فارم کا، تاکہ ہمیں مزہ آئے پڑھنے میں، اس لیے میں نے اس طرح لکھ کے آپ کو سامنے سے رکھی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم نے پہلا پارٹ کیا پڑھا؟ یہ دیکھیں پوری ایک آیت تھی، اور اس میں کتنی ساری باتیں ہمیں ملی ہیں، اتنی ساری باتیں. اگر ہم اسی کو اپنی زندگی میں شامل کریں نا، تو ہمارا کتنا ہمارے اعمال میں تبدیلی آ جائے گی. اچھا، پہلا پارٹ تھا وہ جو پیروی کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ٹھیک ہے. اور وہ وہ رسول، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جن کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی وہ پائیں گے، یعنی کہ اس کے اندر ان کی علامات، ان کے بارے میں خوشخبریاں موجود ہیں، ان کا نام تک موجود ہے. اور وہ رسول کون ہے؟ وہ نبی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ حکم دیتے ہیں نیکی کا. دیکھیں نمبرنگ میں آپ کو، نمبر 2 برائی سے روکتے ہیں، نمبر 3 پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، نمبر 4 خبیث چیزوں کو حرام کیا. اب یہاں سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، کیونکہ نا جو یہودی تھے، ٹھیک ہے، ان کی بہت ساری بدعمالیوں کی وجہ سے، بہت ساری ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے نا، ان پر احکامات تھوڑے سخت کر دیے گئے تھے، اور ان پر جو چیزیں حلال تھی وہ بھی ان پر حرام کر دی گئی تھی. جیسے دیکھیں ان پر سخت احکامات کیسے تھے. ان کے لیے شرک کی سزا کیا تھی؟ قتل. ہمیں دیکھیں شریعت موسوی سے پتہ چلتا ہے. ہماری شریعت میں کیا ہے؟ توبہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے اس میں دیکھیں قصاص لیا جا سکتا ہے، دیت. اور اس کے علاوہ شرک میں کیا ہے؟ توبہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے، اگر مطلب قتل میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر ایک شخص قتل کرے، دوسرے کو بھی قتل کرنا لازم تھا، لیکن ہمارے لیے کیا آیا ہے؟ ہمارے اس میں قصاص بھی کیا جا سکتا ہے، دیت بھی دی جا سکتی ہے، اور تیسرا آپشن معاف بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں کتنا ہمارے لیے کھول دیا اس چیز کو. اسی طرح ان پر جو ہے، ہمیں جیسے سورہ نساء سے، سورہ مائدہ کی آیت سے پتہ چلا ناخن والے جانور ان پر حرام کر دیے گئے تھے. اسی طرح ان پر کافی چیزیں، یعنی جو ہے نا، ان پر احکامات سخت کر دیے گئے تھے ان کے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی، اور انہوں نے کیا کیا؟ ان چیزوں کو حلال کیا، جو پاکیزہ چیزیں تھے ان کو حلال کر دیا، آسان کر دیا مسلمانوں کے لیے، اور حرام اور خبیث چیزوں سے دور کر دیا. اور آپ کو پتا ہے حرام چیزیں تو گنی چنی ہیں، حلال بے تحاشا ہیں، بہت ساری ہیں. حرام صرف گننے چنے چند چیزیں جن کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا ہے. خنزیر کا گوشت ہو گیا، بہتا ہوا خون ہے، جو مطلب ہمیں دیکھیں گنے چنے ہمیں الفاظ میں ہمیں آ جاتا ہے، قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں. لیکن حلال طیب چیزیں بہت ساری ہیں، اور اس بارے میں تھوڑی سی ایک بات شیئر کر لوں. حلال سے مراد ہے، طیب سے مراد ہے ظاہری بھی، ٹھیک ہے، اور باطنی بھی. ظاہر سے یہ نہیں مراد کہ نہیں صاف ستھری ہو، ٹھیک ہے، ہر طرف سے صاف ہو. باطنی سے مراد حلال کمائی سے لی گئی ہو. ٹھیک ہے. بے شک آپ حلال چیز لے رہے ہیں، کمائی آپ کی حرام ہے، تو دیکھیں وہ بھی آپ کا جو ہے حلال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا ادھر چلی گئی بات، لیکن میں آپ کو تھوڑے سے میں نے کہا شیئر کر لیتے ہیں ایک پوائنٹ آپ سے. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ذات نے آ کر کیا کیا؟ پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، خبیث چیزوں کو حرام کیا. اور پانچواں پوائنٹ جو ہم نے اس میں پڑھا تھا بھی، کہ ان پر سے بوجھ اتارا. کس چیز کا بوجھ اتارا؟ رسم و رواج کا بوجھ اتارا. ٹھیک ہے. بدعات کا بوجھ اتارا. جیسے کہ ہمارے ہاں بھی دیکھیں آج کل آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہونے کے باوجود، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے باوجود، آج کل لوگ بدعات میں پڑے ہوئے ہیں. اور بدعات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ نیکی سمجھ کے کام کرنا، لیکن اس کا سنت سے اور حدیث سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور شیطان، آپ یقین کریں، شیطان گناہوں سے زیادہ بدعات پر خوش ہوتا ہے، کیونکہ گناہوں کا تو انسان کو کبھی بھی احساس ہو سکتا ہے، وہ توبہ کر کے اللہ کا محبوب بندہ بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی جس کو مرضی جب چاہے معاف کر دے. ہم کبھی بھی کسی کو نہیں کہہ سکتے نہیں یہ تو معافی کے قابل نہیں ہے، یہ تو کبھی جہنم میں جائے گا. نہیں، اللہ جب چاہے، جس کو چاہے، جب مرضی اللہ معاف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ توبہ، سچی توبہ کر کے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور توبہ میں بھی جیسے ہم نے بہت بار پڑھ چکے ہیں پہلے، توبہ میں تینوں شرائط آئیں گی. وہ ندامت بھی ہوگی، اعتراف بھی ہوگا، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا بھی. دوسرا پوائنٹ کہ بدعات میں انسان کیسے توبہ کرے گا؟ کیونکہ وہ تو نیکی سمجھ کے کام کر رہا ہے. شیطان نے اس کو نیکی سمجھ کے، اگر جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں، عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے، برسی منائی جا رہی ہے، 40واں منایا جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں، جمعراتیں، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ وہ چیزیں جو انسان نیکی سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. آپ اور سب کچھ چھوڑیں، آپ دیکھیں، آپ کے پاس دیکھیں
किताबें होंगी जिसमें शबे मेराज, शबे और पता नहीं कौन कौन सी जो है उनकी इबादत लिखी होती हैं कि इतने इतने नफल पढ़ने, इतने इतने उसमें अस्कार करने, जिक्र करना है। जब उन चीजों का हदीस में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सुन्नत में कोई उसका कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा, कोई ऑथेंटिक नहीं है, कुरान ने हमें हुक्म नहीं दिया, हम फिर भी वो काम करें, ठीक है, और हमें उसका अजर सवाब ही नहीं मिला, तो ये क्या कर रहे हैं हम अपने आप को सिर्फ थका रहे हैं और शैतान हमारे इन अमाल से खुश हो रहा है, ठीक है। हम जो भी अमल करें, हम कोशिश करें कि हम उसकी तहकीक करें, सिर्फ इस बात पे ना बैठे कि हमारे बड़ों ने ये काम किया तो हम भी ये करें। और उसके अलावा भी देखें, ये तो मैंने आपको दीनी लिहाज से बता रही हूँ, रस्म और रवाज दुनियावी लिहाज से भी अगर हम अपना आज देख लें, हम सिर्फ शादी का ही देख लें, वो शादी जो हमारे लिए इतनी आसान कर दी गई है, निकाह जो कि इस्लाम में इतनी आसान है कि सिंपल जाके निकाह करो और वलीमा दो, बात खत्म। हमारे यहाँ महीनों महीनों जो है रस्म रिवाज चल रहे होते हैं, मेहंदी है या हल्दी है या फिर जो भी बारात है, बहुत सारी चीजें शामिल कर दी हैं, ठीक है। फिर उसमें बर्डन भी, ठीक है, लड़की वालों की तरफ भी लड़कों वाले की तरफ बर्डन, फिर चीजों का बर्डन। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देके बता रही हूँ, इसी तरह बहुत सी ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें ये रस्म और रिवाज में फंसे हुए होते हैं लोग, और फिर क्या कह के, और अगर कोई नहीं भी करना चाहता ना, वो इस वजह से कर बैठता है कि लोग क्या कहेंगे। अब देखें, जो जिस घर में फोदगी होगी है, बजाय इसके कि हम दूसरे जाके उनकी हेल्प करें, उनके लिए खाने पीने का लेके जाएं, वो मेहमानों के लिए खाना कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें इस्लाम तो नहीं देता। तो ये क्या है, ये रस्म रवाज, और वो रस्म रवाज हैं जो कि इंसान के लिए बोझ है एक तरह से, ठीक है, बोझ तले। वो रस्म रवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर खत्म किए। आज फिर उम्मत जो है दीन इस्लाम से दूर होकर, सुन्नत से, कुरान से दूर होकर दोबारा उस बोझ के तले आ गई है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चीजें दूर की, तो हमें क्या करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़नी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कैसे थी, उन्होंने किस चीज का कैसे हुक्म दिया। चाहे फिर बदले में लोग जो मर्जी कहते रहे, जितनी मर्जी बातें करें, पूरा खानदान एक तरफ होके आपको बातें करे, आपने आप सुन्नत पर, हदीस पर, कुरान पर अमल किया, आपसे आपका रब खुश है, बात खत्म। फिर आपको इस चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदारियां टूट जाएंगी, खानदानी वाले ये बोलेंगे, पड़ोसी ये बोलेंगे। ठीक हो गया, यहाँ तक आ गई पॉइंट कि आप वसल्लम ने ये सब कुछ हमें हमारे लिए किया, ठीक है, हमारे लिए, हमें इन चीजों का, और हमें भी इन चीजों का हुक्म दिया। अब देखिए, खुद भी ये किया और उनके करने का मकसद था कि हम भी ये चीजें करें, हम कि नेकी का हुक्म दें, हम औरों को भी, हम बुराई से भी रोकें, हम पाकीज़ा चीजों की तरफ जाएं, हम हराम चीजों को छोड़ दें, और हम इन बोझ, यानी कि जो रस्म रिवाज हमारे घरों में, हमारे लोगों के जहनों में जो मुसलत हुई है, उनसे खुद को दूर करें, अपने को, अपने घर वालों को, सबको इनसे बचाएं, ठीक है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस हम पढ़ लिया, आयत खत्म, क्लास एंड, बात खत्म, नहीं। ये हमारे लिए सबक है कि हमने आज के दिन, हमें देखिए 5 पॉइंट तो ये मिल गए। अब मैं आपको आगे भी बताती हूँ जो हमें और इतनी चीजें पता चल गई शायद से। 5 बातें तो हमें अल्लाह ताला ने साफ साफ नसीहत कर दी कि देखो, मेरे बंदे जो होंगे वो इन 5 चीजों पर अमल करेंगे जैसे मेरे नबी ने करके दिखाया। ठीक हो गया। आयत का अगला पार्ट, तो फिर क्या होगा, अब जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, ठीक है। मैं 2 मिनट की ब्रेक ले लेती हूँ, अजान हो जाए फिर हम आगे करते हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अ, हम आगे करते हैं। अच्छा, हमारी आयत का अगला पार्ट था। तो फिर अब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएगा, कहा ना आगे फल्लजीन आमनु बिही, ईमान लाए उस पर। और ईमान में फिर वो दोनों चीजें आ जाती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी। ठीक है, ईमान से मुराद उन दोनों चीज आ जाती है, जैसे कि हदीस से भी हमें पता चलता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही। तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं है जब तक कि उसकी ख्वाहिश नफ्स ताबे ना हो जाए उस चीज के जो मैं यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात लेकर आया हूँ। ठीक है, इनके आप अपना बता रहे हैं कि जब तक किसी शख्स जो कोई शख्स जो मोमिन है, कोई शख्स मोमिन उस वक्त तक नहीं होगा जब तक उसकी जो ख्वाहिश नफ्स है, जो हमारी ख्वाहिश नफ्स है, वो आप की ताबे ना हो जाए। ठीक है, वो उसमें आ जाती है इताअत, यानी कि हमारा हर अमल आप की पैरवी कर रहा हो। ठीक है, उनके मुताबिक हम जिंदगी गुजारे। और जो दूसरा पॉइंट है जो आप से मोहब्बत का है, उसके बारे में भी जो हदीस है, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे महबूब तर न हो जाऊं उसके बाप, बेटे और तमाम इंसानों से। ठीक है, इसमें दोनों चीजें आ जाती है कि ईमान से मुराद आपसे से मोहब्बत भी और आपसे की अताअत भी, क्योंकि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं फिर हम उसकी बात भी मानते हैं। ठीक है, तो मोहब्बत का भी तकाजा है और अतात भी, क्योंकि देखिए मोहब्बत के बगैर अतात हो जाती है, कोई आपसे जबरदस्ती भी आपकी बात मनवा लेता है, जोर जबरदस्ती से, लालच देके, कुछ भी। लेकिन जो मोहब्बत के साथ अतात होती है उसकी बात ही अलग होती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें दोनों पहलू आएंगे। अगला पॉइंट है वह अज़रुहु व नसरुहु। इसका मुराद, इससे मुराद है कि आप की ताजीम भी करना। ठीक है, जब हम उनका नाम सुने, जिक्र सुने, हम उन पर दरूद भेजें। ठीक है, उसके अलावा अगर कहीं पे बहसो मुबाइसा हो रहा है, दोनों तरफ से दलाइल दिए जा रहे हैं, लेकिन जहां उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात लाई जाए कि हदीस से हमें क्या पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हमें क्या पता चलता है, तो जब वो बात आ जाए फिर हम बहसो मुबाइसे को छोड़ दें, झगड़े को खत्म कर दें, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हमारे सामने आ जाती है। इसी तरह उनकी मदद व न सरूहू, उनकी मदद करना, यानी कि और उन्होंने उसकी मदद की। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो लोग उन पर ईमान लाए, उनकी उनको कुव्वत दी, उनकी मदद की। मदद किस में? उनकी किसी जाती उसमें मदद नहीं की, उनके इस मिशन में उनकी मदद की, जो दावत का काम आपने किया। एक देखिए, एक शख्स एक ही वो थे, अकेले थे, और पूरा अरब, फिर देखिए अब, और अब देखिए कायनात में कितने लोग हैं जो मुसलमान हो रहे हैं सिर्फ एक आप की जात की वजह से। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी अपने आराम को खत्म करके उन्होंने दीन के लिए अपने आप को वो किया। और ये भी नहीं कि सिर्फ दीन के लिए, उन्होंने अपने घर को भी चलाया, उन्होंने अपनी फैमिली को भी वक्त दिया, उन्होंने हर चीज को साथ साथ लेकर चले। ठीक है, तो क्या उनकी मदद करना इस मिशन में, यानी कि कुरान को, हदीस को लोगों तक पहुंचाना, दीन इस्लाम को आगे पहुंचाना। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है क्या था? वह तबा उन नूरा, और उन्होंने पैरवी की उसकी, उस नूर की, वो जो उन पर नाजिल किया गया, यानी इससे मुराद क्या? कुरान मजीद, यानी कि उस नूर की पैरवी करना, क्या? उस पर अमल करना, उसको अपनी जिंदगी में लाए। ठीक है, उनके लिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? तो फिर ऐसे लोग ही हैं फलाह पाने वाले। देखिए, एक एक ही आयत से आज हमने कितना कुछ सीख लिया। ठीक है, पहली पांच हमें नसीहतें की गई कि इन पांच चीजों को हम अपनी जिंदगी में लाएं। बुराई से रोकना, नेकी का हुक्म देना, बाकी से चीजों को थामे रखना, हराम चीजों से दूर रहना, और रस्म रवाज से, जुल्म सितम से, इन चीजों से दूर, यानी कि उनको अपनी जिंदगी से निकाल देना जो सुन्नत में और कुरान में नहीं है। ठीक हो गया। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर क्या कहा कि जो कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान लाया, यानी कि उनकी अताअत की, उनसे मोहब्बत की, उनकी ताजीम की, उनकी मदद की, उनके लाए हुए कुरान की पैरवी की, तो वो लोग ही हैं जो फलाह पाने वाले हैं। आज हम कहते हैं ये फिरका जन्नत में जाएगा, वो फिरका जहन्नुम में जाएगा। अल्लाह ताला ने किसी फिरके का नाम नहीं लिया, अल्लाह ताला बस सिफात बताते हैं कि देखें ये चीजें हैं, जो इसको अपनाएगा वो फलाह पाने वाला है, वो जन्नत में जाने वाला है। ये चीजें जिसके अंदर ये चीजें आएंगी बुराई की, तो वो जहन्नुम में जाने वाला है। जब अल्लाह ने साफ तौर पर जिक्र कर दिया कि ये जहन्नुमी है, ये जन्नती है, इन सिफात पर अमल करने वाला, हम कैसे एक दूसरे पर तो हम लगा लेते हैं, इल्जाम लगा देते हैं। ठीक हो गया। और कैसे कुरान की तिलावत से हम दिलों को हम अपने दिलों को साफ कर सकते हैं, दूसरों के कुरान दूसरों को तक पहुंचाकर हम दिलों के अंदर जो तारीकियां हैं, जहालत है, उनको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि कुरान ही है जो हमें जहालत से हिदायत की तरफ, अंधेरों से रोशनी की तरफ लेके जाता है। ठीक है, आज हमारी थोड़ी सी आयत लंबी थी, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। बहुत जजाकिल्लाह आप सब के क्लास ज्वाइन करने का। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको कुरान पढ़ने, समझने और इस पर अमल की तौफीक दे। जजाकिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।